हाय, आई एम विशाल सोनी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आज मुझे प्रॉफिट हुआ इंटरडे ट्रेडिंग में, राइट। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊँगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड फॉर इंटरडे पर्पस ऑल्सो, राइट। मैं आपको एडवाइस तो यही करूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना, बिकॉज वहाँ हम 1:2, 1:3, 1:5 तक भी कैच कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर कर चुके हो या फिर करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ कोई डाका नहीं डला है, राइट। जहाँ आप आओगे और 1,000 रुपये डाले वो 2,000 बन जाएगा, 4,000 बन जाएगा, 1,000 डाल के आप 10,000 बना दोगे, राइट। यहाँ कोई डाका नहीं डाला हुआ है, कोई सट्टा बाजार नहीं है, या फिर कोई लक्ष्मी चिट फंड कंपनी भी नहीं है कि आपका पैसा 24 दिन में 25 दिन में डबल हो जाएगा, राइट। सो अगर ये एक सट्टा बाजार नहीं है, यहाँ कोई हम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, तो व्हाट इज़, मतलब क्या कर सकते हैं, क्या है स्टॉक मार्केट। सो आओ समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, राइट। सो लेट्स सपोज हमारे पास 10,000 रुपये है और इस 10,000 रुपये से हम 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज ये जॉब करके हम अमीर तो बन नहीं सकते, तो हमारे पास 10,000 रुपये है, इससे हम 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये करते हुए हम अमीर बनना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम बिजनेस करें, कोई धंधा कर दें, राइट। यही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि जॉब तो कर नहीं पाएंगे, जॉब करके तो हम पैसा नहीं कमा सकते बहुत ज़्यादा। सो हमारे पास जो 10,000 रुपये है उससे हम सोचते हैं कि यार कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं। बट हमारे पास एक सवाल आता है कि यार 10,000 से हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा धंधा करें जिससे हम अमीर बन जाए। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ ट्राई करते हैं, बट 10,000 से तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत टफ है, राइट। अगर कर भी लेते हैं तो 10,000 अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितना रुपये कमाएंगे, 10%, 20% रुपये महीने का। बट लेबर चार्जेस भी लगेगा, कभी कभी हम लॉस में भी जाएंगे, राइट, इस बिजनेस में। तब हम मेरे मन में एक ख्याल आता है कि यार 10,000 रुपये से मैं कोई बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर सकता, बट ऐसे किसी बिजनेस में जो मेरे जैसा कोई बिजनेस कर रहा हो, जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत से कस्टमर यूज़ कर रहे हों, राइट, जो हर साल प्रॉफिट कर रहा हो, ऐसे एक बिजनेस में मैं पैसा डाल देता हूँ, राइट। सो अब बात आती है कि कैसे डालूँ। मान लो कोई कंपनी है जैसे रिलायंस, बहुत बड़ी कंपनी, इसमें हम पैसा डालना है, तब हम डाल सकते हैं, राइट। और इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के जरिए हम किसी भी कंपनी में, कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी अच्छा बिजनेस जो अच्छा काम कर रहा हो, जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत लोग यूज़ कर रहे हो, उसमें हम पैसा डाल सकते हैं, राइट। सो इसलिए हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, जिसमें हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि फ्री में बनता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ फ्री में अकाउंट बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि अकाउंट बनाएंगे, फिर स्टॉक मार्केट के जरिए हम बहुत सी कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, राइट। जिससे क्या होगा कि वो कंपनी जब भी प्रॉफिटेबल हुई, मान लो रिलायंस में हमें पैसा डाला, अगर अगले साल रिलायंस प्रॉफिटेबल हुआ तो हमें भी प्रॉफिट होगा, अगर उसको लॉस हुआ तो हमें भी लॉस होगा, राइट। सो यहाँ एक रूल फॉलो करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट, कि हमारे पास मान लो 1,00,000 रुपये या 10,000 रुपये मान, तो हम 10,000 रुपये को 10 भागों में बांट लेते हैं, 1,000 रुपये करके। अब 1,000 रुपये को 10 कंपनी में लगाते हैं, तो कल की डेट में क्या पता कोई कंपनी, उसमें से 3 कंपनी 1,000 रुपये का हमारा 2,000 बना दे, कोई कंपनी 1,000 को 800 बना दे। तो ऐसा करके हम एक डिसेंट सा रिटर्न निकाल सकते हैं पूरे साल भर में, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग कि भाई हाँ, स्टॉक मार्केट में इस तरीके से हम पैसा डाल के कमा सकते हैं। बट कितना प्रॉफिट होगा, मान लो हमने एक रिलायंस में जैसे डाला 10,000 रुपये, और अगले साल हमें अगर वो प्रॉफिटेबल हुआ तो हमें भी प्रॉफिट होगा, बट हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको जानना ही चाहिए। बिकॉज बहुत ज़्यादा मिथ है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कि हम अपने पैसे को 2 गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे, जो कि बहुत झूठ है, राइट। कर भी सकते हैं, मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, बट देखते हैं यार कि हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, ठीक है। सो अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि पहले जो रिलायंस कंपनी है उसको साल भर में कितना प्रॉफिट होता है। अगर आप मनी कंट्रोल के साइट में जाओगे ना और रिलायंस का इनकम चेक करोगे, जो भी प्रॉफिट है, तो उनको मार्च 2020 में आई थिंक 30,900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, रेवेन्यूज आई थिंक, ठीक है। और इस मार्च 2021 में 31,944 करोड़। तो क्या है डिफरेंस, 1,000 करोड़ का डिफरेंस है। वो 1,000 करोड़ 30,000 करोड़ का कितना है पिछले साल के कंपेरिजन, 3% के आसपास, राइट, 3 से 4% के आसपास। तो इतनी बड़ी कंपनी केवल 3 से 4% प्रॉफिट एक्स्ट्रा किए पिछले साल के कंपेयर में। बट अगर हम इसी के साथ एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में देखें, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होता है, मान लो हमारे पास पैसा है बट वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट कि कैसे हमें पैसा डालना है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है ना,
उनको पैसा दे देते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगा, हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में डालेगा हमारे बिहाफ से, और वो जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो हमें दे देगा। अगर आप SBI म्यूचुअल फंड कंपनी जानते हो, आई थिंक राइट, उसको गूगल में जाके सर्च करोगे ना तो वो ईयरली 12% रिटर्न देता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको। तो एक इतनी बड़ी कंपनी राइट, SBI म्यूचुअल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी राइट, जिनके पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए, वो केवल 12% रिटर्न देता है साल का अपने कस्टमर्स को। सो एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ राइट, अगर आप ब्लैक रॉक का नाम सुने होगे तो उसके बारे में जाके पढ़ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी केवल 15%, 20%, 30% रिटर्न देता है साल का। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यार हम अपने पैसे को डबल कर लेंगे, मतलब पता है 100% रिटर्न राइट। इट्स अ वेरी टफ, बट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे, बट बहुत टफ है राइट। ये कड़वा सच है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस यार, जिन कंपनी के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इतना अच्छा रिटर्न नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे निकाल लेंगे राइट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि कैसे सच में हम ये कर भी सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, हम एल्गोरिथम के साथ अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तो मैनुअल के साथ भी जो जा सकते हैं ना, मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, ये मैं आपको बताता हूँ राइट। सो यहाँ बात इतनी है रिस्क फैक्टर की बात। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास मान लो 10,000 रुपये, तो उसको हम साल का कैसे 20% बढ़ा लें। मैं आपको ये बताऊँगा कि 10,000 रुपये है तो उसको महीने में कैसे 12,000 कर दें, 20% बढ़ा लें। मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे 10,000 को 12,000 हम एक दिन में भी बना लें। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 10,000 को कैसे हम 20,000 भी बना सकते हैं एक दिन में स्टॉक मार्केट राइट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ रिस्क फैक्टर की बात आती है राइट। जहाँ जहाँ जितना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा ना, वहाँ वहाँ उतने बड़े रिस्क भी रहेंगे। तो अगर आपके पास दिख रहा है कि हाँ भाई रिस्क लेने की आपके पास कैपेसिटी, तो आप बिल्कुल करो, जितना बड़ा वाला रिस्क में करना है करो, रिवॉर्ड भी उस तरीके से मिलता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि कैसे हम 10,000 को 12,000 बना सकते हैं साल का, ठीक है। तो मान लो रिलायंस कंपनी जैसे, ठीक है, उसमें हमने पैसा डाल दिया 10,000 रुपये। अगर कंपनी कल के डेट में अगले 1 साल तक अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो हमारे पास भी जो हमारा पैसा है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा 20%, 30% अच्छे खासे परसेंटेज से, ठीक है। अगर इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम एक पॉइंट में कि 10,000 को हम 12,000, 20%, 30% कैसे बढ़ा सकते हैं महीने में। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग राइट। देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, हमने आज पैसा डाला और शॉर्ट टर्म के लिए मान लो कल परसों 1 महीने बाद हम उस पैसे को निकाल लेते हैं, कुछ डिसेंट सा रिटर्न निकाल के, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मान लो हमने क्या किया, हमारे पास मान लो 10,000 रुपये, हमने 1,000 रुपये 10 कंपनी में डाल दिया। 1 महीने तक हमने देखा कि कोई हमें अच्छा मतलब 1,000 को कोई 1,500 बना दिया, मान लो कोई 12,000 बना दिया, सॉरी कोई 1,200 बना दिए 1,000 को। ऐसा करके हमें मान लो महीने का 10-15% भी रिटर्न मिल सकता है, अगर हम अच्छे से ब्रेकडाउन किसी अच्छी कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें पैसा डालें तो राइट। अब मैं ये बताता हूँ कि एक दिन में हम 10,000 को 12,000 कैसे बना सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है कि आज हमने पैसा डाला, आज ही निकाल लिया। आज हमने कोई चीज़ बेचा, मान लो रिलायंस के कोई शेयर खरीद लिए, आज ही बेच दिए, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इंटरडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास सॉलिड रीज़न है राइट, किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करने का, तो आप बाय करो आज और आपको मार्जिन भी मिलेगा। आज आप 10,000 रुपये रखे हो ना, तो वो 50,000 की तरह काम करेगा आज के आज में, अगर आप आज बेच रहे हो, आज खरीद रहे हो तो राइट। तो अब इसके लिए जाओगे तो इसमें भी रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। तो आप करोगे तो वो 10,000 12,000 ईजिली बन सकते हैं। और आपको मान लो 3-4 कंपनी के बारे में पता है जिसका सॉलिड रीज़न है आपके पास कि हाँ यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे 10,000 को हम 20,000 बना सकते हैं एक दिन। ये देखो किसी स्टॉक्स में, केस मार्केट में पॉसिबल नहीं राइट, ये पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि मान लो किसी जो शेयर का प्राइस है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस मान लेते कोई इंडेक्स है, ठीक है, कोई XYZ स्टॉक है, कोई इंडेक्स है जिसका प्राइस है 10,000, बट वही 10,000 के स्टॉक हमें मिलेगा मात्र 100 रुपये में। तो इसलिए हमें 10,000 में बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। जो 100 रुपये मिलेंगे उसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। अब ये 100 रुपये, अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है कि कोई स्टॉक अच्छा ऊपर जाएगा, तो ये जो 100 रुपये है ना, एक दिन में 200 भी हो जाएगा फॉर श्योर राइट। तो अगर 100 रुपये के स्टॉक 200 हो गया और आपने 10,000 का खरीदा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑप्शन बाइंग, तो जो 10,000 है वो 20,000 बन जाएगा, बट 10,000 जीरो भी हो जाएगा, ठीक है, अगर आप गलत हुए तो। सो दैट्स रीज़न कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम महीने में अच्छा डिसेंट रिटर्न निकाल सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम अपने पैसे को एक दिन में दोगुना भी कर सकते हैं,
राइट। बहुत टफ है बट पॉसिबल है। हर दिन मौका नहीं मिलता बट कभी कभी तो मिलेगा। महीने मान लो 2-3 दिन मिल गया कि आप अपना पैसा को ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% भी बढ़ा सकते हो, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग। जितने भी चीज़ें बताई मैंने इन सब में सीखना पड़ता है, राइट। अच्छे से स्किल बिल्ड करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं पैसा कमा सकते हैं। और इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल में मैं चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा डेली बेसिस में। कल परसों एक और वीडियो आएगा प्योर प्राइस एक्शन के बेस में। क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक है, आप उसको क्यों खरीदोगे, या फिर कोई भी बंदा है बंदी है वो आपको बोल रहा है कि इसको खरीदो, तो कुछ रीज़न से बोलते हैं, राइट। कोई इंडिकेटर यूज़ करके बताएंगे कि हाँ यार यहाँ पर बाय सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर सेल सिग्नल आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें ना प्राइस से बनती है। और ये जो प्राइस से बनता है ना, ये प्योर प्राइस एक्शन से हम बना सकते हैं, खुद से मैनुअल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं फ्री में सिखाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। आप इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और उसको आप देखना, सीखना और प्रॉफिटेबल बनना, सिंपल सिंपल, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस पॉइंट ऑफ वीडियो कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या है स्टॉक मार्केट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ द वीडियो कि आज मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ। मैं एग्जैक्ट लॉजिक बताऊंगा कि किस लॉजिक के बेस में मेरे एल्गोरिदम से मेरे सॉफ्टवेयर ने ऑर्डर पंच किया, किस टाइम पंच किया, किस टाइम प्रॉफिट बुक हुआ, कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, और लॉजिक भी बताऊँगा, राइट। सो लेट्स कम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ये मेरा एलिस ब्लू का टर्मिनल है, राइट। आज मुझे टोटल 19,332 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं आपको बता देता हूँ MTM सी, जो हमारा मेन सिग्नल था पहला वाला, ठीक है, 13,770 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ। देन इसमें मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक बताऊंगा कि किस लॉजिक के बेस में मेरे एल्गोरिदम से मेरे सॉफ्टवेयर ने ऑर्डर पंच किया, जिसमें मैं मल्टीपल सिग्नल यहाँ ऑर्डर पंच करवा रहा हूँ मल्टीपल सिग्नल के साथ, जिसमें हमारा जो मेन सिग्नल होता है पहला सिग्नल, उसी में हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, राइट। इसमें देखो 9:21 में 350 क्वांटिटी बाय हुआ था, 9:27 में 350 क्वांटिटी सेल हुआ था। ये मेरा मेन सिग्नल का था, राइट। फिर उसके बाद क्या है कि मल्टीपल सिग्नल के साथ हम बस छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करवाता हूँ, ऑर्डर पंच करवाता हूँ जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस, बट मेन सिग्नल रहता है वो पहला ही सिग्नल रहता है। सो जिसमें हमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ और ओवरऑल 19,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये ऑर्डर बुक है, इसमें आप देख सकते हो जो 25-25 क्वांटिटी है ना, वो जस्ट फॉर जो मल्टीपल सिग्नल आते हैं उसमें हम ऑर्डर पंच नहीं करवा रहे, बस 25 क्वांटिटी करवा लेते हैं जस्ट उसका रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। सो 9:21 में 450 रुपये में बाय हुआ था, पूरा ओवरऑल 350 क्वांटिटी, ठीक है। और पूरा जो एग्जिट भी हो गया था 490 रुपये में सब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 40 रुपये कैच किया था। देन जो और एक्स्ट्रा जो ऑर्डर हुए थे 25-25 क्वांटिटी के, तो वो तो जस्ट ऐसे ही थे, ठीक है। मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में ले जाता हूँ, वहाँ आपको एग्जैक्ट लॉजिक समझाऊंगा कि किस लॉजिक के बेस में मेरे एल्गोरिदम से मेरे सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर ऑर्डर पंच किया था, राइट। ये मेरा एलिस ब्लू का चार्ट है, राइट। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक बताता हूँ कि किस लॉजिक के बेस में, किस लेवल से यूज़ करके मेरे एल्गोरिदम से मेरे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ऑर्डर पंच किया था, राइट। जैसा मैंने ऑर्डर को दिखाया था आपको 9:21 में हमारा ऑर्डर पंच हुआ था, 9:27 में हमारा ऑर्डर एग्जिट हो गया था टारगेट बुक करके, राइट। मैं इस लेवल का जो 36,225 रुपये का लेवल है उसका बिहेवियर बताता हूँ पास्ट में कैसा था, राइट। ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो टाइम स्क्रॉल करना पड़ेगा ज़्यादा, 5 मिनट के देखते हैं, राइट। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसी लेवल का पास्ट डेटा देखना कैसा था, राइट, कैसा इसने बिहेव किया था। तो 12/7 को इस दिन इसने तो इस लेवल को ब्रेक डाउन किया ही नहीं, राइट। ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, बट उसके जस्ट पहले क्या हुआ था, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट तो बहुत बार किया था, बट जैसे ही ब्रेक डाउन आता है मतलब सेलिंग प्रेशर इसलिए इस प्राइस पे बहुत हाई ज़्यादा है, बहुत हाई है, राइट। सो दैट्स रीज़न पास्ट डेटा ही बोलता है, पास्ट डेटा से ही इसने डिटेक्ट किया कि यस वी शुड गो फॉर सेल। ऑर्डर पंच हुआ, राइट। यहाँ पुट हमने बाय किया था, देन 9:27 में हमारा टारगेट हिट हो गया, राइट। देखो आफ्टर एंट्री, ठीक है, जितने भी एनालिसिस है उसके हिसाब से एंट्री तो होता है, बट उसके बाद आफ्टर एंट्री एसएल एंड टारगेट ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जो भी पहले हिट हो जाएगा उसको लेके हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे एनालिसिस। अब अगर आप एल्गोरिथम ट्रेडर नहीं हो, आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो और करना चाहते हो खुद से, तो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ बैंक निफ्टी बैंक का कि अगले ट्रेडिंग डे में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है मंडे को, राइट। देखना
32,500 का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको ब्रेकआउट किया, देन एक चैनल बनाया, एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस चैनल इसने 22 नवंबर को एक रेड कैंडल बनाया था बहुत बड़ा, ठीक है, और ये जो लेवल था 36,600 का, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था। इसने कल इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सो हाई प्रोबेबिलिटी था कि ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, हायर लो तो बना नहीं था, लेकिन आज के लिए हम कह सकते थे, कल ये बोल सकते थे कि जैसे ही आज मार्केट इस लेवल के नीचे आए, गो फॉर शॉर्ट, 200 पॉइंट ले लेना, टारगेट 100 पॉइंट इसील और पुट बाय कर लेना, राइट, हम बोल सकते थे इजीली। बट व्हाट नेक्स्ट, मंडे को क्या हो सकता है? देखो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें होगी, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, या तो ग्रीन कैंडल बनेगा या तो रेड कैंडल बनेगा, सिंपल सी बात है, राइट। या तो मार्केट इधर की तरफ जाएगा या तो मार्केट इस तरफ अग्रसर होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ना इस तरफ, ठीक है, सिंपल सी बात। सो यहाँ पर उतनी क्लैरिटी नहीं कि कहाँ से हम बाय करें कहाँ से सेल करें, राइट। सो लेट्स कम टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे 39,000 जो 950 का लेवल है, ठीक है, 39,950 का लेवल है। आज की मार्केट से आप देख सकते हो कि 39,950 का लेवल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसका पास्ट डेटा देखो, ठीक है, इसका पास्ट डेटा देखना कि जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आया हुआ है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके नीचे आया, देन इसको ब्रेकआउट किया, देन हायर हाई बनाते हुए बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ब्रेक डाउन करके नीचे आया बट गैप अप ओपन होने के साथ जब ये अच्छा खासा कैंडल बनाया था, देन हायर हाई बनाते हुए आगे बढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि यस, अगर ये मार्केट इस लेवल के नीचे खुले, ठीक है, और ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, बिकॉज पास्ट डेटा है हमारे पास, ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेकआउट करके ऊपर गया और हायर हाई बनाया, तो हम जा सकते हैं बाय के लिए, कॉल बाय कर सकते हैं, 100 पॉइंट ए लगा लेंगे, 200 पॉइंट टारगेट, ठीक है। ऑप्शन में मीन्स आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, 25% इसे लगा लें, 50% टारगेट, ठीक है, ऑप्शन में पहला। दूसरा क्या है कि गैप अप ओपन हुए और डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाने लगे, लाइक दिस, पास्ट डेटा है हमारे पास, सेम चीज़ें रिएक्ट की हुई पास्ट में, तो मैक्स चांसेस होता है कि करंट में भी ऐसा करे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हो के नीचे आए थोड़ा, देन यहाँ पर से पुल बैक लेके फिर ऊपर जाए, ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। चौथा प्रोबेबिलिटी क्या है कि गैप डाउन ओपन हुए बट ब्रेकआउट ना करे, इस लेवल को टच करके ग्रीन रेड कैंडल बनाए, देन पुल बैक लेके नीचे आए, राइट, तो यहाँ पर हम पुट भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, ये चार चीज़ें। पांचवा चीज़ क्या हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होए लेकिन ये इधर जा ही ना, नीचे आ जाए, तो नो ट्रेडिंग डे, दैट डे विल नॉट ट्रेड, राइट, सिंपल सी बात है। ये चीज़ें हैं मैनुअल ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी का, जिसमें हम मैनुअल ट्रेड कर सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन हुआ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इंटरडे में भी 1 घंटे के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि यार 10 मिनट टाइम फ्रेम में भी ना उतना कोई हमारे पास लेवल नहीं है, सो वी शुड गो विथ 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर दैट डे, ठीक है। अब मैं आपको 2 स्टॉक बताता हूँ निफ्टी 50 के, जो कि बैंक परस्पेक्टिव से बहुत अच्छे हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप इंटरडे करना चाहते हो कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज यहाँ आप 1:1 नहीं, 1:2, 1:3 भी कैच कर लेंगे इजीली, राइट। सो देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको ये सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है, देन एक अच्छा रेजिस्टेंस आ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया, देन अगेन इसको सपोर्ट लिया, देन इस छोटी सी जो डाउन ट्रेंड है ना उसको ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है और यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, देखो इसका जो हाई है 778.8, 779-80 रुपये में हम यहाँ बाय कर सकते हैं। हमारा एसीएल होगा इस कैंडल के नीचे, टारगेट हो सकता है उसके अगेंस्ट में 1:2 से ज़्यादा, ठीक है, ये पहला स्टॉक है सन फार्मा। दूसरा है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक क्या है, अगर आप इसका 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो यहाँ पर इसने बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ सस्टेन कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर कि अगर इसने 1191 रुपये के लेवल को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया, देन हायर हाई बनाया, तो वी शुड गो फॉर बाय, बिकॉज इसका पास्ट डेटा बोलता है, प्राइस एनालिसिस करोगे तो देखो इसने जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो ये हायर हाई बना के ऊपर गया हुआ है, राइट। सो वी कैन गो फॉर ऑल्सो बाय, अगर ये ब्रेकआउट करे हायर हाई बनाए तो, ठीक है, हम जा सकते हैं बाय के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, ऐसे ही हम हर दिन 1-2 स्टॉक हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, फॉर ट्रेडिंग इंटरनेट पर्पस एंड स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। आई रिकमेंड स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, राइट। एंड निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस करेंगे हर दिन कि कल क्या हो सकता है आज के मार्केट के हिसाब से, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे यहाँ पैसा कमाना है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं डेली वीडियो डालूंगा। सो इससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। सीखना
और पैसे कमाना है यार, सिंपल सी बात, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मिलता हूँ। थैंक्स।